ख्रीस्त में मेरे मसीही भाई बहनों, आज हम वर्ष का 15वां रविवार में प्रवेश करते हैं और आज हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने दाखबारी में हम सबों को काम करने के लिए बुलाते हैं। और आज प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए हमारी ज़रूरत है, हम सबों की ज़रूरत है। एक बार की बात है, एक कंपनी का मालिक अपने कंपनी में नौकरी देने के लिए एक विज्ञापन छपा था और उस विज्ञापन पत्र में यही लिखा था, सबसे पहले अपना नाम, गांव, शहर, राज्य और देश का नाम भरना था। और साथ में ही साथ उस पत्र के सबसे निचली भाग में एक सवाल था और वो सवाल यह था कि क्या आप में नेतृत्व का गुण है, और उसे सबों को भरना था। सबों ने उस विज्ञापन पत्र को जमा किया और जब समय आया एक एक करके इंटरव्यू देने लगे। और उसी इंटरव्यू के दरमियान उस कंपनी का मालिक को एक ऐसे लड़की के साथ मुलाकात होता है, दूसरों से अलग ही दिख रही थी। जब उसका विज्ञापन पत्र को देखा गया तो उसमें सबसे निचली भाग में जो लिखा था, क्या आप में नेतृत्व का गुण है, मुझ में नेतृत्व का गुण नहीं है। जब यह बात देखकर कंपनी का मालिक को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने उससे पूछा, क्यों आप में नेतृत्व का गुण नहीं है, क्यों आपने ऐसा भरा। तब उस लड़की ने जवाब देता है, नेतृत्व का काम तो केवल नेताओं का काम है। फिर उस कंपनी का मालिक ने पूछता है, क्या केवल नेता ही नेतृत्व का काम कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं। तब उस लड़की ने फिर से जवाब देती है, नेताओं का काम है नेतृत्व करना और मेरा काम है उसके बातों पे चलना, उसके बातों को सुनना और उसके बताए हुए रास्तों पर चलना और उनका प्रचार प्रसार करना। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इसी प्रकार हमारे बीच में प्रभु यीशु ख्रीस्त उपस्थित हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में। पहले पाठ के माध्यम से वह हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं जो ना कभी नबी था, ना ही कोई किसी नबी परिवार में जन्म लिया था। वह एक भेड़ चरवाहा था, वह तो गुलर के पेट छाँटता था और वह कोई दूसरा नहीं, नबी आमोस। और उसे प्रभु चुन लेते हैं अपने दाखबारी में काम करने के लिए। आज हम में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, उनका परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, फिर भी प्रभु चुन लेते हैं। आज प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए हमें किसी कुलीन परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी धनी परिवार में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए एक नम्र हृदय की आवश्यकता है। आज हमें विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया है। हाँ, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। और ज़रूर आज हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें नाम लेकर बुलाया है अपने दाखबारी में काम करने के लिए। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के दाखबारी में काम करने के लिए हजारों व्यक्ति अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। वे अपना शहर गांव छोड़ के प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रिय और करीबी शिष्य, जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त को नज़दीक से पहचाना, जाना और बहुत सारे चमत्कार किए हुए प्रभु का साक्ष्य दिए। और वो है संत थॉमस, हमारे बीच में आते हैं प्रभु का प्रेम लेके, और हाँ, वह मुक्ति कार्य को भी आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे संत हैं जिन्होंने प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत होकर उसका मिशन कार्य में अपना हाथ बढ़ाए। आज हमारे बीच में एक जीता जागता उदाहरण है संत मदर तेरेसा। वो अपना देश, अपना कुटुंब सब कुछ छोड़ के हमारे बीच में आती है और कलकत्ता के दीन दुखियों गरीबों को वो सेवा करती है और अपना प्रभु के मिशन कार्य को पूरा करने में प्रभु को साथ देती है, क्योंकि उन्हें प्रभु का प्यार मिल चुका था। प्रभु का प्यार वो पहचान चुकी थी, क्योंकि लोगों की सेवा में ही मैं मुक्ति मिली। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने प्रिय शिष्यों को गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर मुक्ति का कार्य को पूरा करने के लिए भेजते हैं और उन्हें चमत्कार दिखलाने के लिए और अवधूतों को निकालने के लिए आदेश देते हैं। और हाँ, कहते हैं, रास्ते में ना रोटी ना झोली,
न बटुए में पैसा ले जाने के लिए यही आदेश देते हैं, क्योंकि प्रभु उन्हें यही शिक्षा देना चाहते थे और यही बताना चाहते हैं तो तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं हो, और यही बताना चाहते थे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता बहुत महान है। इसलिए प्रभु खुद कहते हैं तुम्हें कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्या खाएं क्या पिएं। इसलिए प्रभु खुद कहते हैं आकाश के पंछियों को देखो, ना तो वे लूनते हैं ना बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें सब कुछ देता है। हाँ, आज मिशनरी के जीवन में भी वही घटना घटती है। मिशनरी अपना सारा कुछ, सारा समय, सारा परिवार, सारे रिश्तेदार सब कुछ समर्पित कर देते हैं और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते हैं और प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। आज हम सभी कोई उसी तरह से आज हमारा सारा जीवन सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करने का जीवन है। प्रभु आज अपने शिष्यों को दो दो करके भेजने का यही मकसद था कि वे लोगों तक प्रभु का मुक्ति कार्य है, जिस मकसद से प्रभु आए थे उन्हें लोगों तक पहुंचाना, और वह मुक्ति कार्य है कि हम सभी कोई प्रभु के साथ मेल मिलाप करेंगे और मेल मिलाप के द्वारा ही हम प्रभु को पहचान पाएंगे, देख पाएंगे। आज मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एक वह मधुवाला मुझे बता रहा था, वह हमेशा गलत मधु दूसरों को दिया करता था और लोगों से गलत तरीके से पैसा लिया करता था। लेकिन जिस दिन से वह प्रभु के साथ मुलाकात हुई, प्रभु के साथ उनका भेंट हुआ, उस दिन से वह गलत काम सब कुछ छोड़ देता है और लोगों को मीठा शहद लाता है और लोग खुशी हो जाते हैं। और साथ ही साथ वह ना केवल शहद लोगों को बांटता है, लेकिन का प्रभु का मधुर वचन लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि वह प्रभु का मीठा वचन चख चुका था। आज हम सभी मिशनरियों को भी एक सच्चाई की ज़िंदगी जीना है, प्रभु में भरोसा करना है, क्योंकि प्रभु में भरोसा करने वालों को किसी दुख तकलीफ में भी किसी की डर नहीं होती है। जो लोग प्रभु में भरोसा करते हैं उन्हें प्रभु खुद अपने दूतों को उसके आगे आगे भेजते हैं और उनके मिशन कार्य में सफल पाने के लिए उनकी मदद करते हैं। आज हमें प्रभु में भरोसा करना है, क्योंकि प्रभु ही हमारा सब कुछ है, हमारा गढ़ है। जो कोई प्रभु में विश्वास करता है उसका हृदय उस चट्टान के सदृश है जिसमें घर बनाया था। वह ना तो आंधी से ढह जाती है, ना बाढ़ से ढह जाती है, वह ना तूफान से जगमगाता है। आज उसी तरह हमारा विश्वास एक चट्टान की तरह नींव डालना है। जब हम अपना विश्वास चट्टान में रखते हैं तो हम खुद आगे बढ़ सकते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को पश्चाताप को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है और सुसमाचार में विश्वास करो। आज हमें सुसमाचार में विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सुसमाचार में विश्वास करेंगे तो हम प्रभु को अपने हृदय में पाएंगे। और आज सभी लोग प्रभु के मिशन कार्य में पूरा करने के लिए हमें हृदय से पश्चाताप करने की ज़रूरत है, तभी हम प्रभु को हम करीबी से महसूस कर सकेंगे, प्रभु का दिया हुआ वरदान को हम प्राप्त कर सकेंगे। जिस तरह से यीशु के शिष्यगण प्रभु के दिए हुए वरदान को प्राप्त किए थे और लोगों को चमत्कार दिखाए, अद्भुतों को निकाले, और हाँ, हम लोग भी यह काम कर सकते हैं। और क्योंकि यह काम तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम विश्वास करते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने दाखबारी में इसलिए हम सबों को बुलाते हैं, क्योंकि हम सभी कोई अंधकार में भटक जाते हैं। अंधकार में भटकने से क्या होता है, हमें डर लगती है, हम प्रभु से कोसों दूर हो जाते हैं। इसलिए आज प्रभु अपने शिष्यों को हमारे बीच में भेजे हैं एक ज्योति बन के, और हमें भी कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। हमें प्रभु का प्रकाश दूसरों तक पहुंचाना है। आज हमें प्रभु का संदेश सुनाने के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने ही इर्द गिर्द आस पड़ोस के लोगों के साथ सबसे पहले मेल मिलाप से रहना है। जब हम मेल मिलाप के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटेंगे, तो हम प्रभु का प्यार बांटेंगे और उन प्रभु का जो ज्योति हमारे हृदय में जल रहा है
वह उन लोगों के हृदय में भी जलेगा। आज हमारे देश में घर घर गांव गांव घूमने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे देश में प्रभु का वचन सुनाने के लिए हमें किसी का धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें हृदय का परिवर्तन करना है। अपना ही खुद हृदय परिवर्तन करना है। जब हम खुद अपने हृदय से परिवर्तन होंगे तब दूसरे लोगों का हृदय भी परिवर्तन होगा। दूसरे लोग भी प्रभु का प्यार को पहचान पाएंगे। हम सभी कोई एक ख्रिस्त परिवार से आते हैं और ख्रिस्त परिवार में होने के नाते हमें एक सच्चे ख्रिस्त होने के नाते हमें एक सच्चे प्रभु के अनुयायी होने के नाते हमें एक सच्चा इंसान के रूप में हम अपना को एक नमूना पेश करना है। एक सच्चे ख्रिस्त के रूप में हमें एक उदाहरण पेश करना है, ताकि हम सभी कोई लोग जान पाएंगे कि यह एक यीशु ख्रिस्त का शिष्य है, एक यीशु ख्रिस्त का अनुयायी है। जब हम अपने दफ्तर में काम करते हैं, जब हम अपने ऑफिसों में काम करते हैं और जहाँ का भी हम काम करते हैं, वहाँ पे हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार को लोगों तक सुना सकते हैं। और वो कैसे? अपने जीवन के माध्यम से, अपने बोली वचन, अपने व्यवहार के माध्यम से वे लोग समझ सकेंगे कि यह एक यीशु ख्रिस्त के अनुयायी है, एक यीशु ख्रिस्त का प्रचारक है। इसलिए आज हमें अपने हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, मन को पवित्र करने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी कोई लोग जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि ये लोग मसीही भाई बहन हैं, जिसका हृदय में प्रभु का प्रेम नदी की तरह उमड़ रहा है और जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम हमेशा नदी की तरह लगाए पेड़ की तरह हरा भरा है। और वह ज़िंदगी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे हृदय में मसीह का प्रेम है। आज हमें मसीह का प्रेम लेके एक दूसरे को बांटना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की ज़िंदगी जीना है। जब हम मेल मिलाप करेंगे तो हमारे हृदय में खुशी होगी, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचान पाएंगे और लोग दूसरे लोग भी पहचान पाएंगे। आज हमें अपने ही घर में प्रेरित काम करने की ज़रूरत है, तभी हम दूसरे ही लोगों के यहाँ प्रेरित काम कर सकते हैं। आज चलिए हम उन सभी मिशनरियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन, सारा समय, सब कुछ प्रभु के लिए निछावर कर दिए और प्रभु में अपना सारा कुछ समर्पित कर दिए। हमें आज उन सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जिन्होंने हमारे देश में प्रभु यीशु ख्रिस्त का विश्वास का बीज बोया और हमारे हृदय से अंधकार रूपी बादल को दूर हटाया और हमें ज्योति का संतान होने का दर्जा दिया। और हमें आज प्रभु का प्रेम पहचानने के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए, एक ख्रिस्ती परिवार में जन्म लेने के लिए हमें एक शुभ अवसर दिया। चलिए हम सभी को आज अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करेंगे और साथ में ही साथ प्रभु का प्रेम लेके आगे बढ़ेंगे।